पाकिस्तान का किरदार कैसा रहा? क्या बहुत जल्दबाजी में हमने कुछ इकदामात नहीं कर दिए थे इस सारे एपिसोड के दौरान? और क्या आपको एक्सपेक्टेड था कि इतनी जल्दी, इवन तो 12 दिन हो गए, लेकिन इस कदर जल्दी जंग बंदी हो जाएगी और ये कितना अरसा आपकी नज़र में बरकरार रह सकेगी? देखिए, पाकिस्तान का क्या किरदार रहा इस एपिसोड में, वो तो आप ईरान का जो है, जो उनका मौक़िफ़ है, आप उनसे गेज कर सकते हैं। अगर ईरान की पार्लियामेंट पाकिस्तान की तारीफ कर रही है, अगर ईरान के जो यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेप हैं वो तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तान की, और अगर पाकिस्तान वो मुल्क है जो चीन और रूस के साथ मिल के बार बार सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुला रहा है तो, और वो रिकग्नाइज भी हो रहा है, तो ये काफ़ी है। जहाँ तक बात है ट्रंप साहब को नॉमिनेट करने की और उस पर फिर तनकीद भी की जाती है, देखें उसका एक बैकग्राउंड था और उसका बैकग्राउंड इंडिया पाकिस्तान की जंग और कश्मीर इशू को इंटरनेशनली रेज करना ये था, और डेफिनेटली एक ये भी पहलू था कि हम तो चाहते थे कि इसके ऊपर भी जो जिस तरह अमेरिका शामिल हुआ वो ना होता, और जब खुद ट्रंप बात कर रहा था अपनी, उसका वोट उसको इस चीज़ पे मिला कि उसने पीस करना है दुनिया में और जंग बंदी से बाहर निकलना है, तो इस तनासर में जो है वो दिया गया था। लेकिन सर एक तरफ पाकिस्तान नॉमिनेट कर रहा है ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए, फिर अगले दिन मजम्मत कर रहा है कि जो जोहरी तनसीबात पे ईरान पे हमले किए, फिर ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं कि आपको डिफेंड करने का हक है, लेकिन ईरान कतर पे अगर अमेरिकी एयरबेसिस पे हमले कर रहा है उसको मजम्मत कर रहे हैं, तो ये बहुत कंफ्यूज्ड और बहुत एक उलझी हुई पॉलिसी थी। ये जंग की कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि आपको देखने को मिलती हैं। देखें, बिल्कुल हमने जो है कंडेम किया, न्यूक्लियर साइट्स पे अगर कोई हमलावर होता है तो ये तो दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि आप IAEA के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको उड़ा दें, आप यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को उड़ा दें, आप इंटरनेशनल लॉ को उड़ा दें और आप न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमला करें, तो आज भी हम कंडेम करते हैं क्योंकि हम समझते हैं गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। तो इसके अंदर तो हमारा कोई, और देखें जब कतर की बात आती है तो कतर हमारा दोस्त मुल्क है, हमारा ब्रदर मुल्क है, तो so these are the complexities of the war जो आपने हाईलाइट की हैं। So where do we exactly stand कि हम ईरान के साथ खड़े हैं या हम खलीजी ममालिक के साथ खड़े हैं या हम तो अमेरिका के साथ खड़े हैं, के साथ खड़े हैं, हम तो रीजनल स्टेबिलिटी के साथ खड़े हैं, हम तो मामले को ठंडा करने के लिए खड़े हैं, और वहाँ हमारा किरदार जो है वो सारे सराह रहे हैं। So अभी आपको लगता है कि इसराइल ईरान जंग बंदी चल सकेगी तवील अरसा? देखिए, मैं समझता हूँ कि किसी को फायदा नहीं है लड़ाई का। अब अभी ये जो सिनारियो है उसमें अमेरिका कहता है कि मैंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज डेसिमेट कर दी, ईरान कहता है मेरी फैसिलिटीज डेसिमेट नहीं हुई, ईरान कहता है कि मैंने अमेरिका की बेसिस के ऊपर हमला किया और नुकसान पहुंचाया, अमेरिका कहता है कि नहीं पहुंचाया, अमेरिका कहता है हमको आपने आगाह कर दिया था पहले ही, ईरान कहता है कि हमने इजराइल को जो है नुकसान पहुंचाया और पहुंचाया। तो ये एक ऐसा सिचुएशन है कि हर एक को कुछ ना कुछ जो है वो मिल रहा है और रीजन में पीस आना चाहिए, रीजन में स्टेबिलिटी होगी। सिचुएशन है कि हर एक को कुछ ना कुछ मिल रहा है।